नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। धान के कटोरे में धान पर सियासत ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन इन दिनों प्रदेश में 9,000 करोड़ वाली सियासत शुरू हो गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दरअसल भाजपा की नई प्रदेश प्रभारी ने प्रदेश सरकार से 9,000 करोड़ का हिसाब मांगा, तो पलटवार में सत्ता पक्ष ने पूछ लिया कि पहले ये बता दें कि ये 9,000 करोड़ दिए कब गए। दोनों पक्ष हमारे साथ जुड़ेंगे, इस पर बहस करेंगे, क्या और किसने दिए हैं और इस पर क्या किस पक्ष का कहना है, ये सब सुनेंगे। लेकिन किसने ये मुद्दा उठाया, किसने पलटवार किया और इस पर अब तक बयान किस तरह के रहे, ये रिपोर्ट पे देखिए। छत्तीसगढ़ की नई बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को रिचार्ज करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य को 9,000 करोड़ देने का राग छेड़ दिया। रविवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पार्टी नेताओं के साथ ताबड़तोड़ बैठकें करने के बाद जब डी पुरंदेश्वरी मीडिया के सामने आईं, तो उन्होंने राज्य सरकार से इसको लेकर सवाल पूछा। हम यहाँ प्रदेश सरकार के हिसाब मांग रहे हैं कि जो 9,000 करोड़ आपको दिया गया है किसानों से ये खरीदी करने के लिए, बोरियों को उनको सप्लाई करने के लिए, उसका क्या करें आप? उसका तो हिसाब किसानों को देना है और प्रदेश के लोगों को देना है, वो नहीं दे रहे। डी पुरंदेश्वरी के सवालों और आरोपों का जवाब देने खुद कांग्रेस सरकार के मुखिया भूपेश बघेल सामने आए और जवाबी हमला बोलते हुए बीजेपी की नई प्रभारी पर गलत जानकारी देने और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की भाषा बोलने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि पुरंदेश्वरी बताएं कि 9,000 करोड़ रुपए कब दिए गए। इधर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भी बीजेपी प्रभारी पर गलत बयान देने का आरोप लगाया। जो रमन सिंह पढ़ा रहे हैं उसी मत बोले। धान खरीदी समर्थन मूल्य हो रहा है, किसी भी किसान से पूछ लीजिए, 1868 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से उनको पेमेंट हो रहा है। कब दी है ये पहले बताएं। 9,000 करोड़ छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी झूठे आरोप लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के किसानों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। धान खरीदी का मुद्दा छत्तीसगढ़ के गठन के बाद से ही सूबे की सियासत के केंद्र में रहा है। जब जब केंद्र में एनडीए और राज्य में किसी अन्य दल की सरकार रही, टकराव सामने आते रहे। ऐसे में सवाल है कि डी पुरंदेश्वरी ने 9,000 करोड़ का जो नया राग छेड़ा है, क्या ये बीजेपी को संजीवनी दे पाएगा? क्या बीजेपी की प्रदेश इकाई के नेता किसानों के लिए अपने केंद्रीय नेतृत्व से बात कर पाएंगे, या फिर बीजेपी की सारी कवायद खुद को किसान हितैषी बताकर उनका समर्थन हासिल करने मात्र के लिए है? लेकिन बड़ा सवाल किसानों का है, जिसके लिए दोनों सियासी दल को दलगत भावना से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो धान और किसानों के मुद्दे पर इन दिनों कई सवाल हैं। धान और किसानों के मुद्दे पर कई बयान हैं और इसको लेकर पलटवार भी हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर सवाल उठाते हैं, सवालों के जवाब में आरोप लगाते हैं। लेकिन एक जो बड़ा मुद्दा इन 9,000 करोड़ रुपए को लेकर है, इस पर एक बड़ा सवाल है कि दरअसल ये पैसा कब दिया, किसने दिया, किसको दिया, इसका हिसाब जिसका मांगा जा रहा है। पहले ये बताया जाए कि ये पैसा आया कहाँ से। तो हम ये कह सकते हैं कि इस 9,000 करोड़ रुपए को लेकर अब प्रदेश में एक पूरा सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। इन सब के बीच में सत्ता पक्ष ने बार बार क्लियर किया है, स्पष्ट किया है कि उनकी मंशा किसानों के हित के लिए लगातार काम करने की है। अगर कोई नियम, अगर कोई केंद्र का रूल इसके आड़े आता है तो वो उस मुताबिक काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार अपनी बात पर प्रतिबद्ध है कि वो किसानों के साथ है, उनको उनका हक देना चाहती है और इसके लिए वो योजनाओं के जरिए ऐसा कर रही है। हमारे साथ में इस वक्त श्रीचंद सुंदरानी जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनसे हम सीधे जुड़ते हैं और सवाल पूछते हैं। प्रभारी महोदय ने एक आते ही सवाल पूछा है कि सरकार बताए कि किसानों के लिए जो 9,000 करोड़ रुपए था उसका सरकार ने क्या किया। सत्ता पक्ष का पलटवार आप पर यह है कि पहले बताएं ये पैसा कब, कहां, किसको दिया गया। सुंदरानी जी, देखिए, निश्चित रूप से प्रभारी जी कह रही हैं और डॉक्टर रमन सिंह जी कह रहे हैं जी, तो इसमें पूरी सत्यता जी बोल रहा हूं मैं। जी, आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही है आपकी आवाज। हमारी राष्ट्रीय नेता और प्रदेश की प्रभारी पुरंदेश्वरी जी कह रही हैं
तो कहीं ना कहीं उसमें सत्यता है। डॉक्टर रमन सिंह जी कह रहे हैं, केंद्र से जानकारी के आधार पे कह रहे हैं 9,000 करोड़ रुपया जो हमको इनसे चावल खरीदना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को, उसी परिप्रेक्ष्य में धान खरीदने के लिए इन्होंने 9,000 करोड़ का धान खरीदा है। 9,000 करोड़ इनको मिला है। अब ये किसी भी तरीके से किसानों के धान खरीदी से पीछे हटना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये बार बार केंद्र पे आरोप लगाते हैं। केंद्र की क्या जिम्मेदारी है? जून में बता दिया गया था कि बारदाने नहीं दे पाएंगे, 6 महीने में ये बारदानों की व्यवस्था नहीं कर पाए। 1 नवंबर को धान खरीदी डॉक्टर रमन सिंह जी करते थे, आज ये डॉक्टर रमन सिंह जी पे आरोप लगा रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी हमेशा 1 नवंबर को धान खरीदी करते थे, सारी व्यवस्था सुचारू रूप से होती थी, कभी धान खरीदी केंद्र पे किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की थी, लेकिन इनकी सरकार में की है। लगातार आप देखिए धान खरीदी के बाद कितने किसानों ने आत्महत्या की। 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू की, 1 महीना लेट शुरू की। किसान बेचारे दीपावली मनाने के मौके पे उनके पास पैसे नहीं थे, औने पौने दाम में धान बेचकर पैसे खड़े किए, दीपावली मनाई किसानों ने। तो ये कहाँ किसान हितैषी सरकार है? ये केंद्र को कोसते रहे, सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है इनका, चाहे मामला नगर निगम का हो, चाहे मामला किसानों का हो, मामला पीडब्ल्यूडी विभाग का हो, काम ये कर ना पाए और आरोप साहब एक सीधा सवाल पूछा, एक सीधा सवाल पूछा आपके प्रभारी ने, उसका सीधा जवाब देते हुए एक सवाल पूछा कि पहले ये तो क्लियर कर दें कि पैसा कहाँ से मिला। मतलब सरकार ने इसका उत्तर ये दिया है कि पैसा मिला ही नहीं, तो हिसाब किस बात का दिया जाए। लगातार बहुत सारे आरोप जो लगा रही बीजेपी, उसके साक्ष्य देने के लिए सरकार कह रही है, तो इस पर क्या जवाब? क्या सिर्फ हम इतना कहकर चुप हो जाएंगे कि अगर बड़े नेताओं ने कहा तो सच कहा होगा? नहीं, हम हर चीज के साक्ष्य रखेंगे, हर चीज के साक्ष्य रखेंगे साहब। अभी डिटेल हम मंगा रहे हैं, हर महीने कितने पैसे आ रहे केंद्र सरकार से। अभी 2300-2400 करोड़ का जो इन्होंने अनुपूरक बजट रखा, उसमें भी केंद्र सरकार के 1700 करोड़ रुपए। तो ये अपने पास से 600 करोड़ रुपए सिर्फ राज्य सरकार का उसमें इन्वॉल्व। आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा इसलिए लौट गया केंद्र का कि उनको 60% केंद्र को देना था, 40% राज्य को देना था। राज्य का हिस्सा ये दे नहीं पाए, केंद्र का पैसा वापस चला गया। तो प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के काम बंद पड़े। जिन लोगों ने अपने स्वयं के मकान का सपना देखा, उनके सपने पूरे नहीं होने दे रहे, क्योंकि जिस मद में केंद्र सरकार राशि को देनी है वो राशि दे रही है, लेकिन राज्य सरकार अपना शेयर नहीं दे पा रही है। तो हिसाब तो देना होगा ना, क्यों प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा वापस? जरूर एक बयान आया था, इस पर बयान जरूर दिया गया, लेकिन अभी मुद्दा इन 9,000 करोड़ का है, इस पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आया जो पूछा गया है। चलिए शैलेश पांडे जी, कांग्रेस के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि विधायक महोदय जुड़ गए हैं। शैलेश जी, स्वागत है आपका भी चर्चा में। एक सीधा सवाल जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी ने पूछा कि पहले आप किसानों के लिए दिए गए केंद्र के द्वारा 9,000 करोड़ का हिसाब दें, किसानों को दें और यहाँ के लोगों को दें। सबसे पहले पाठक जी और हमारे आदरणीय सुंदरानी जी को नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार सर। देखिए आदरणीय पुरंदेश्वरी जी जो है वो हमारी कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में गई और वो कांग्रेस की परिपाटी को बहुत अच्छे से जानती हैं, कांग्रेस की विचारधारा को बहुत अच्छे से जानती हैं। कांग्रेस पार्टी झूठ नहीं बोलती है और अब तक वो भारतीय जनता पार्टी में ये जान गई होंगी कि भारतीय जनता पार्टी में कितना झूठ बोला जाता है और उस झूठ का प्रचार कैसे किया जाता है। 9,000 करोड़ रुपए किस चीज का दिया गया है, पहले वो बताए ना, किस चीज का दिया? मीडिया के सामने सार्वजनिक बयान देना, और हमारे बहुत सम्मानीय बड़े भैया सुंदरानी जी भी इस बात को जो है वो रिपीट कर रहे हैं। ये कहां से इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहा है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। किसानों को कर्जा लेकर जो है वो किसानों का धान खरीदा गया है सरकार ने, ये बात वो भी जानते हैं, ये बात विधानसभा में भी सबको पता थी, ये बात सुंदरानी भी जानते हैं। 9,000 करोड़ रुपए कहां से केंद्र सरकार ने दिए, जबकि केंद्र सरकार को जो हमारे हिस्से का जो पैसा देना चाहिए था राज्य का, वो तक आज तक नहीं मिला है। उसके कारण हमारी सरकार बड़ी परेशान है। न जाने कितनी बार माननीय प्रधानमंत्री जी से और कई केंद्रीय मंत्रियों से निवेदन कर चुकी है।
किसानों का धान हम लोग खरीद रहे हैं, एक एक दाना खरीद रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और लगभग पुराना डेटा दे रहा हूं मैं कि 48 लाख मीट्रिक टन धान हम लोग खरीद चुके हैं और हमको 90 लाख मीट्रिक टन खरीदना है, ये हमने वादा किया था। और पिछले साल से ज्यादा धान 5 लाख मीट्रिक टन हम लोग खरीद रहे हैं, जबकि हमारे पास इस बार 2 लाख किसान पंजीकृत और बढ़े, यानी किसानों का भरोसा भूपेश सरकार के ऊपर और कांग्रेस सरकार के ऊपर बढ़ा है और हम उनके विश्वास में काम कर रहे हैं और किसानों के साथ ईमानदारी कर रहे हैं। ये बात सुंदरानी जी को कहना चाहता हूँ। सुंदरानी जी उत्तर दें। और एक सवाल और आपसे पूछेंगे कि आज भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि जैसा यहाँ के पूर्व सीएम रमन सिंह जी ने आरोप लगाया, सेम वही भाषा बोल दी, शायद पूरी जानकारी नहीं है और मिथ्या वचन का आरोप दोनों नेताओं के ऊपर लगा है। अब पहले क्या ये बात क्लियर की जाएगी कि ये पैसा कहाँ आया, किसको आया, कब आया, किस मद में आया? निश्चित रूप से पुनीत जी, चूंकि मुझे विषय पहले अगर बता दिया होता तो मैं दिल्ली से सारे फिगर्स मंगवा लेता और बता देता किस किस तारीख को कितना पैसा मिला है इनको, और लगातार पैसा मिल रहा है। मैंने आपको बताया ना कि ये तो केंद्र के हिस्से का पैसा तो आ रहा है, लेकिन राज्य का शेयर नहीं होने की वजह से केंद्र का पैसा वापस भी जा रहा है। तो 9,000 करोड़ तो आया है, ये तो सीधा बात है। डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा है और निश्चित रूप से इनको मिला है 9,000 करोड़। रहा सवाल इसके पूरे प्रमाण देने की बात, तो मुझे निश्चित रूप से एक अवसर दीजिए, मैं कल आपके सामने कल फिर डिबेट रख लीजिए, मैं बता दूंगा पूरे डिटेल और बड़ा आरोप अगर लगा है सुंदरानी जी, और इसको पूरी तरह अगर प्रदेश की सरकार खारिज करती है, वो भी उस मुद्दे पर जो इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा है, धान खरीदी, उसका भुगतान, केंद्र से अनुमति मिलना, राज्य और केंद्र के बीच जो हक की बात होती रही, पत्राचार की बात होती रही, इस मुद्दे पर अगर बिना जानकारियों के साथ में यहाँ हम बातचीत करेंगे तो कैसे चलेगा? चलिए शैलेश पांडे साहब, उत्तर आपने सुन लिया है, अब इन आरोपों को आप कैसे लेते हैं? एक आरोप आपकी तरफ से भी लगा है कि यहाँ सीएम की भाषा बोल रही है प्रभारी महोदय। पुनीत जी देखिए, मैं पाठक जी इसमें कहना चाहता हूं कि आदरणीय सुंदरानी जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और बिना प्रमाण के अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलता है, लेकिन वो सही होना चाहिए आधार उसका। और सुंदरानी जी खुद कह रहे हैं कि उनके पास अभी वर्तमान प्रमाण है हमारी पार्टी, और ये बात अच्छी नहीं है। इससे किसानों के बीच में भ्रम फैलाकर जो है वो किसानों को या राज्य की जनता को जिस प्रकार से जो संदेश दे रही है भारतीय जनता पार्टी, वो अच्छी बात नहीं है। किसान नहीं, प्रमाण है, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं है, लेकिन मैं चूंकि मुझे पता नहीं था डिबेट किस बात पे हो रही है, इसलिए मैं उसको नहीं आया। अगर मुझे पहले से जानकारी दी जाती तो शायद प्रमाण के साथ। सुंदरानी जी, आप अच्छे नेता है, मैं आपकी पार्टी आदरणीय पांडे जी महाराज, नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी गलत आरोप लगा रही है, इसके कारण हम मजबूर हैं बोलने के लिए। आप अच्छे नेता हैं, मैं जानता हूं आपको भी, और ये बात जनता के सामने सही बोलनी चाहिए। हम भी राज्य सरकार में हैं, आपने 15 साल सरकार चलाई है सुंदरानी जी, आपको पता है हम लोग भी सरकार चला रहे हैं, हम लोग झूठ बोलेंगे कि जनता के सामने? हमारे मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने बोला इस प्रकार का कोई पैसा नहीं आया। आप ये जानते हैं कि 22,000 करोड़ रुपए हमने बैंक गारंटी देकर कर्जा लिया है, उसके कारण हम किसानों का धान खरीद पा रहे हैं, जो समर्थन मूल्य आपने तय करवाया है केंद्र सरकार के साथ। तो ये एक कांग्रेस की सरकार वैसे भी किसानों के साथ न्याय कर रही है, प्रदेश की जनता का ध्यान दे रही। सुंदरानी जी, आपको तारीफ करनी चाहिए। मैं आपसे, इतने बड़े वरिष्ठ नेता हैं, इतने सत्यवादी भी हैं, अच्छे इंसान भी हैं, आपको तो सत्य स्वीकारना चाहिए इस बात को, मैं समझता हूँ। एक और अहम बात है कि धान के मुद्दे पर सुंदरानी साहब आज भी कुछ बयानबाजियां हुई हैं, आज भी कुछ बातें कही गई हैं। ये एक सवाल ये भी उठता है, क्या अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए इस तरह की बातें बोली जा रही ताकि कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर मजबूत हों, सक्रिय हों, सरकार को घेरें, लेकिन बिना अगर हम तैयारी के साथ में जाएंगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। देखिए, नहीं
आदरणीय पुनीत जी, आप जानते हैं गंभीरता से पूर्वक ही हम बात करते हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो भी आरोप लगाए, एक भी आरोप कभी असत्य नहीं पाया गया। लगातार हम तथ्यों पे आधारित बात करते हैं। और 9,000 करोड़ रुपया अगर छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं मिला होता तो ये तो बात पिछले 15 दिन से चल रही है। अचानक आज मुख्यमंत्री जी को सपना आया खंडन करने का। 15 दिन से बात चल रही है, कई सारे चैनलों में बात चली है। 9,000 करोड़ रुपए केंद्र से आया, 9,000 करोड़ रुपए का धान खरीद चुके। अब इनके पास पैसा नहीं है, इसीलिए हिला हवाला कर रहे हैं। धान खरीदी में बचना चाहते किसानों। चलिए फिर एक सवाल ये उठता, 15 दिन से अगर ये सारी बातें चल रही हैं, 15 दिन से अगर सारी बातों की जानकारियां सबको है, आपको भी है, तो फिर इस पर तथ्य भी उतनी ट्रांसपेरेंसी से सामने रखना चाहिए अगर कोई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि आरोप लगाता है तो। शैलेश पांडे साहब, एक और आरोप जो लगाया था भाजपा की प्रभारी ने, उनका ये कहना था कि बारदाने की पूरी व्यवस्था सरकार को करके रखनी चाहिए थी, सरकार ने की नहीं, और अब ये केंद्र और राज्य इनकी जिम्मेदारी के बीच में समय व्यर्थ किया, कुल मिलाकर खरीदी करना नहीं चाहते। ये आरोप है कल से लेकर आज तक बार बार। देखिए पुनीत जी, सबसे पहली बात यह है कि बारदाने पिछले साल तक हर साल धान खरीदी जाती थी, तो बारदाने का प्रबंध जो है वो जूट कमिश्नर जो दिल्ली में बैठते हैं उनसे लिया जाता था। इस बार उनसे 4.5 लाख जो है वो गट्ठे लेने की, बारदाने लेने की बात हुई थी। हम लोग उनसे लगातार मांगते रहे केंद्र सरकार से कि चूंकि लॉकडाउन चल रहा था, पूरे देश की फैक्ट्रियां बंद थी, यहाँ पर आज तक 15 साल इनकी सरकार रही, लेकिन बारदाने बनाने के लिए जूट फैक्ट्री इन लोगों ने नहीं लगाई। केंद्र सरकार से 4.5 लाख गट्ठे हमने मांगे, लेकिन केंद्र सरकार ने 4.5 लाख की जगह बोला 1,45,000 गट्ठे हम देंगे केवल, और आज तक केवल 1,05,000 गट्ठे बारदाने के दिए हैं। अब आप बताइए कि रातों रात कहां से राज्य सरकार जो है वो बारदाने, उसके बावजूद भी हमने जो है वो पीडीएस के गट्ठे से, इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारी चीजें प्लास्टिक जी, सुंदरानी जी उत्तर देना चाह रहे हैं बात का। देखिए पुनीत जी, मैं आदरणीय शैलेश पांडे जी को शायद ये जानकारी नहीं है या उनको संज्ञान में नहीं लाया गया होगा। जून में जूट मिलों से इनको जवाब मिल चुका था। केंद्र सरकार ने कह दिया था कि इस बार उत्पादन नहीं हुआ है बारदानों का, क्योंकि कलकत्ता से पूरे देश में सप्लाई होता है। और जून में ही जब इनको जवाब दे दिया गया था कि बारदानों की हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे, जो भी संभव होगा उतना करेंगे, लेकिन इन्होंने जून के बाद 6 महीने समय मिला, दिसंबर में धान खरीदी प्रारंभ हुई। अगर चाहते तो ये धान खरीदी कर सकते थे, ये वो बारदानों की व्यवस्था कर सकते थे। पांडे साहब, शैलेश जी, कुल मिलाकर इन आरोपों के पीछे आपको क्या मकसद? एक अब ये सारी बातों का कोई हल नहीं निकलने वाला, क्योंकि ये तथ्य पहले भी कई बार आए हैं, सवाल जवाब इस पर हुए, डिबेट हुए। पुनीत जी, मैं इसमें कहना चाहता हूं कि किसान केवल क्या छत्तीसगढ़ सरकार के हैं? किसान ही हमारे देश के किसान हैं। अगर छत्तीसगढ़ सरकार जो है उन्होंने, अगर हमने केंद्र सरकार से मांगा है बारदाने, तो केंद्र सरकार को देना चाहिए था। जूट कमिश्नर दिल्ली में बैठते हैं, छत्तीसगढ़ में कोई भी जूट की फैक्ट्री नहीं है। राज्य सरकार अगर केंद्र सरकार पे डिपेंडेंट नहीं, देखिए संघीय ढांचा है, संघीय ढांचे के अनुसार पूरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाई जाती है। जून में अगर उन्होंने जवाब दे दिया, तो आपने जब जवाब दे दिया कि आप नहीं दे सकते हैं, तो राज्य सरकार ने मैनेज किया ना। आखिरकार 1 महीने से हम धान खरीद रहे हैं, 1 महीने से हम लोग बारदाने का प्रबंध कर रहे हैं। बारदाने के कारण कहीं पर जो है धान खरीदी बंद नहीं हुई है और राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रही है। मेरा सवाल थोड़ा आगे का था शैलेश जी, मेरा सवाल आगे का। ये कुल मिलाकर चाहे 9,000 करोड़ वाली बात हो, इस पर कोई तथ्य सामने नहीं आया कि कब कहां कैसे दिए गए, जो सवाल उठाया गया। दूसरा, बारदाने की व्यवस्था अच्छी तरह से जिन्होंने 15 वर्ष तक सरकार चलाई, इनको पता है कि क्या व्यवस्था है, कहां से हो सकती है, कैसे इंतजाम हो सकता है। दूसरी तरफ आज भी इसमें कुछ बयान जुड़ते चले गए, चाहे समर्थन मूल्य पर हो, चाहे बाद में दिए जाने वाले पैसे को लेकर हो, चाहे मंशा को लेकर हो। क्या लगता है आपको, प्रदेश के किसान सब सुन रहे हैं ना, ये आरोप सुन रहे हैं, सरकार के जवाब भी सुन रहे हैं और आरोप भी सुन रहे हैं, क्यों दिए जा रहे इस तरह के बयान? आज आपके सामने पुनीत जी खुलासा हुआ है
कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अनर्गल बयान दे रही है। आपने इस बात का खुद खुलासा किया, आपके सामने प्रमाण उन्होंने हमारे आदरणीय सुंदरानी जी ने दिया है, और वो उनके पास खुद प्रमाण नहीं है कि 9,000 करोड़ रुपए किस चीज का आया। शैलेश जी, भारतीय जनता पार्टी सारी तथ्यात्मक बात कर रही है। सुंदरानी जी बिल्कुल भी तथ्यात्मक बात नहीं कर रहे। आप जानते हैं कि 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदना है। आप जानते हैं कि राज्य सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए जो है वो बैंक गारंटी देकर लोन लिया है, कर्जा लेकर जो है किसानों का धान खरीद रही है। ये बात आप जानते हैं। तो 9,000 करोड़ रुपए, अरे आप देना है दीजिए ना। आप 9,000 क्या, आप 19,000 करोड़ दीजिए, हम आपका धन्यवाद देंगे, केंद्र सरकार का धन्यवाद देंगे। दीजिए ना, आप दीजिए। आपने नहीं दिया, देखिए आपने नहीं दिया है। अगर आपने दिया होता तो मैं आपके सामने धन्यवाद आपको देता, आभार व्यक्त करता। आदरणीय, मैं बिल्कुल आभार व्यक्त, मैं आपकी जी, आप तो काम ही नहीं कर पा रहे। मैं बहुत सारा काम कर रहा हूं और हमारी राज्य सरकार भी काम कर रही है सुंदरानी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको सेंट्रल पुल का पैसा वापस जा रहा है, बहुत सारी योजनाओं का। आदरणीय शैलेश जी, केंद्रीय सेंट्रल पुल का कोई पैसा वापस नहीं जा रहा है आज तक। देखिए सेंट्रल, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ का हिस्सा उसमें नहीं शामिल कर पा रहे। देखिए नहीं, अभी हम एक महीने आपसे, आप सुंदरानी जी, सुंदरानी जी, हम लोग कब से चावल खरीदने की बात कर रहे हैं, कब से चावल खरीदने का केंद्र सरकार को निवेदन कर रहे हैं सुंदरानी जी, आप जानते हैं। और कल एक महीने बाद उन्होंने 24 लाख मीट्रिक टन धान चावल खरीदने का जो है कल लेटर आपको भेजा है। कितने चावल खरीद, चलिए गंभीर आरोप। सुंदरानी साहब, मेरा एक सीधा सवाल सुन लीजिएगा, उत्तर दीजिएगा। भाजपा की जो प्रदेश प्रभारी हैं वो यहाँ कसावट के लिए आए हैं, वो अपना काम संगठन को मजबूत करने के स्तर पर कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, केंद्र का निर्देश उस पर कर रही हैं। अगर ये साफ तौर पर जवाब आया आपके आरोप का कि आप तथ्यात्मक तरीके से पेश करें, इसे भी 24 घंटे से ऊपर बीत गया, क्या इस मंच पर आप कहेंगे कि तथ्यात्मक तरीके से आप सरकार को बताएंगे कि ये पैसा इन मद में आया है और ये ऐसे 9,000 करोड़ है? आप क्या सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या तथ्य जो आप कहते हैं हमेशा कि हम तथ्यात्मक बात करते हैं, तो सामने रखेंगे, इस मंच पर आप लेकर जाएंगे? क्योंकि उनको ये जवाब मिला है कि आप बताएं पहले कहां से मिला है, किसको मिला है, कब दिया है? निश्चित रूप से चलिए देखते हैं कि ये जवाब कब आता है, किस स्तर पर आता है, ये सियासी बयान आ रहे हैं और आने वाले वक्त में थमने नहीं वाले, इतना स्पष्ट है। लेकिन किसान दोनों पक्षों को फिर दोहराऊंगा, बड़ी बारीकी से देख सुन समझ रहा है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, नमस्कार।